आज हम बनाएंगे बेसन मावा की गुजिया। एकदम नई स्टफिंग वाली, बहुत ज़्यादा टेस्टी, आपको बहुत पसंद आएंगी और आप जिसे भी इन्हें खिलाएंगे तारीफ ज़रूर करेंगे। नमस्कार, nishamudlika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। तो ये प्याले में 2 कप मैदा, वज़न में 250 ग्राम, और ये 1/4 कप घी, वज़न में 60 ग्राम। इसे मोयन कहते हैं। मोयन को मैदा के वज़न का 1/4 डाला जाता है। तो वज़न में जैसे मैदा 250 ग्राम है, तो मोयन हम 61-62 ग्राम ले लेंगे। तो याद रखिए, मोयन मैदा की वज़न का 4th पार्ट। अब मैदा और घी को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मोयन में ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुजिया बहुत टेस्टी खानी है तो घी की ही बनाइए। इसको ऐसे करके देखेंगे तो एकदम बाइंड हो रही है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हल्का सा सख्त डो बनाइए, और पानी लीजिए हल्का गरम। हल्के गरम पानी से आप मैदा गूँथेंगे, क्योंकि इसमें घी है तो बहुत अच्छे से गुथ जाती है, जल्दी गुथती है। अगर आप ठंडा पानी लेंगे ना तो घी जमने लग जाता है, मैदा गूँथने में बहुत टाइम लगता है। ये डो बन के तैयार हो गया। पूरी के आटे से भी थोड़ा सा सख्त रखना है। इसे सेट होने के लिए ढककर आधा घंटे के लिए रख दीजिए, और इसे गूँथने में आधा कप पानी लगा है। अब स्टफिंग बनाते हैं। 2 टेबल स्पून घी डाल देते हैं और आधा कप बेसन, वज़न में 70 ग्राम। इसे लगातार चलाते हुए भूनिए। फ्लेम लो मीडियम रख लीजिए। तेज़ फ्लेम पर बिल्कुल नहीं भूने, क्योंकि जो बेसन है अगर आप तेज़ फ्लेम पर भूनते हैं जल्दी से भून जाता है, उसका कच्चापन नहीं निकल पाता। बेसन का कलर बदल गया है, और आप देख रहे हैं ये बेसन भूनते भूनते गीला नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें हमने घी कम डाला है, और गुजिया बनाने के लिए जो स्टफिंग बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा घी कम डाला जाता है। तो बेसन भुन गया। फ्लेम बंद कर दे रही हूँ, और इसे भुनने में 7 मिनट लगे हैं। थोड़ा सा गरम कढ़ाई में इसे चलाते रहते हैं, और अब इसे निकाल देते हैं एक प्याले में। अब इसी पैन में मावा भून लेंगे। ये 150 ग्राम मावा है। इसे क्रम्बल करके पैन में डाल देते हैं, और वैसे अगर आप कप से नापेंगे तो 3/4 कप। फ्लेम ऑन कर ली, और इसे भी लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे। बस लगातार चलाते रहिए। मावा का भी हल्का सा कलर चेंज हो गया, और महक बहुत अच्छी आने लगी। तो बस ये भी भुन गया। इसे भूनने में लगे हैं 5 मिनट। इस भुने हुए मावा को भी हम बेसन के साथ ही रख लेते हैं। ये मावा और बेसन दोनों को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। ये दोनों मिलकर बिल्कुल एक नज़र आने लगे, और ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अब इनमें डालते हैं ड्राई फ्रूट। तो ये 2 टेबल स्पून सूखा वाला नारियल ग्रेट करके लिया है, और ये 2 टेबल स्पून एक किशमिश के 2 टुकड़े करते हुए काटे हैं, और ये 2 टेबल स्पून बादाम, बारीक कटे हुए बादाम। और गुजिया में डालने वाली जो मुख्य मेवा है वो है चिरौंजी। ये भी 2 टेबल स्पून। ये आधा छोटी चम्मच इलायची का दरदरा कूटा पाउडर, 6 इलायची को छीलकर दरदरा कूट लिया है। ताज़ी इलायची कूट कर डालें, और अब इन्हें मिक्स कर लेते हैं। और ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार जो भी चाहें डाल सकते हैं, कम ज़्यादा भी अपनी पसंद से कर सकते हैं। ये 1 कप बूरा, वज़न में 150 ग्राम, और अपनी पसंद के अनुसार इसे थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन गुजिया के लिए स्टफिंग में मीठा थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। अब बूरे की जगह आप पिसी चीनी भी ले सकते हैं। तो ये हो गई स्टफिंग बनकर तैयार। ऐसी भुरभुरी सी बननी चाहिए। इस स्टफिंग को तो ऐसे ही चम्मच से कटोरी में डालकर खाया जा सकता है, बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास में बच्चे हैं तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। पहले वो इसे चम्मच से पंजीरी की तरह से खाएंगे, तब आपको गुजिया बनाने देंगे। स्टफिंग तैयार हो गई। इसे ढककर साइड कर देते हैं। इस डो को रखे आधा घंटा हो चुका है, ये भी सेट हो गया है। तो पहले तो इसे थोड़ा सा मसलते हैं, और ये देखिए कितना स्मूथ हो गया। अब इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से आटे को लंबाई में थोड़ा सा बढ़ा लिया। छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। ये लोइयाँ तोड़ ली,
थोड़ी सी लोइयाँ बना के तैयार कर लेते हैं। तो लोइयों को अच्छे तरीके से मसलते हुए गोल करना है। आप जो पेड़ा बना रहे हैं इसका, वो चारों ओर से अच्छा स्मूथ बनना चाहिए। तो ये थोड़े से पेड़े बनाकर तैयार करते हैं और इसे रखेंगे ढककर ताकि ये लोइयाँ सूखें। अब एक ये आटे का पेड़ा उठा लेंगे और इसे पतला बेलेंगे। जैसे पूरी बेलते हैं ना, उससे भी थोड़ी सी पतली बेलेंगे। जो हमने डो बनाया था वो बहुत ही अच्छा बना है। इस पे आपको बिल्कुल भी सूखा आटा, सूखा मैदा लगाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। किनारे पर दबाव देते हुए बेलें, बीच में ना दबाएं। एक जैसी पूरी बेलनी चाहिए, बीच में पतली, किनारे मोटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। साइज़ भी एक पूरी के बराबर का ही रख लेते हैं। वैसे तो गुजिया बड़ी छोटी जैसी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे बेल लिया और इसकी आपको मोटाई भी दिखा देते हैं। देखिए पतली पूरी है ये ले लिया गुजिया बनाने का सांचा। ये सांचे हर दुकान पे मिल जाते हैं। इससे गुजिया एक जैसी बनती हैं और जल्दी बन जाती हैं। और इस पूरी को उठाएंगे, नीचे की सतह को ऊपर करते हुए रखेंगे और अब इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच भर के स्टफिंग। बहुत ज़्यादा मत भरिए, क्योंकि ज़्यादा भर देंगे तो गुजिया फटने का डर रहेगा। और स्टफिंग को बीच में कर लीजिए, किनारे वाली पूरी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब किनारों पर लगाइए थोड़ा सा पानी, वो बहुत ज़रूरी है। पानी नहीं लगाएंगे तो गुजिया तलते समय खुल जाएंगी। पानी लग गया। अब सांचे को बंद कीजिए और किनारों पर दबाइए अच्छे तरीके से। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हटा दीजिए। और अब इस सांचे को खोलेंगे। ध्यान रखेंगे कि गुजिया के ऊपर आपका नाखून वगैरह, उंगली गड़नी नहीं चाहिए। और इसको बड़े पोलाइटली सांचे में से निकाल लीजिए। ये गुजिया बनके तैयार हो गई। और इन्हें आप किसी भी थाली में लगाते जाइए। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो कोई भी चादर धुली हुई बिछा लीजिए, उसके ऊपर लगाइए और ढकने के लिए एक दूसरी चादर भी रखिए। अब दूसरी भी गुजिया इसी तरीके से बेल कर भर कर तैयार कर लेते हैं। और देखिए कितने आराम से बेली जा रही है पूरी, कहीं कोई चिपकने का डर नहीं। 2 चम्मच स्टफिंग, और जो स्टफिंग इधर गिर के आएगी उसे आप अंदर की ओर कर दीजिए। पानी जरूर लगाइए। और ये जो आटे की कटिंग निकल रही है, इसे वापस प्याले में रखते जाइए। इसकी भी हम गुजिया ही बनाएंगे बाद। तो फटाफट सारी गुजिया पहले भर कर तैयार कर लेते हैं। ये थाली भर गई गुजिया से। अब इसको हम ढककर एक तरफ कर देते हैं और दूसरी थाली ले लेते हैं। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया ढकने के लिए। इनको खुला नहीं छोड़ेंगे, सूखने नहीं चाहिए ज़्यादा। और देखिए जो कटिंग हम प्याले में डालते गए थे उसको हम निकाल लेते हैं। जैसे ही ये 3-4 लोई की इकट्ठी हो जाए आप निकाल लीजिए। इसको भी ज़्यादा देर तक मत रहने दीजिए। और इसको अब अच्छे तरीके से मसल लीजिए और लोई बना लीजिए वापस। अगर हमारे पास सांचा नहीं है तो गुजिया कैसे बनाएंगे? तो ये पूरी तो हमने वैसे ही बेली और जैसे हमने सांचे के ऊपर रखी थी वैसे ही हाथ के ऊपर रख ली, निचला सिरा ऊपर की ओर करते हुए। और अब इसके ऊपर रखेंगे स्टफिंग, बीच में कर लेंगे और चारों ओर थोड़ा सा पानी लगाएंगे। और अब इसे बिल्कुल उसी तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और किनारे चिपका लेंगे। पूरे दबाते हुए अच्छे तरीके से किनारों को चिपकाएंगे। स्टफिंग अंदर होनी चाहिए, किनारों पर नहीं आनी चाहिए। किनारों को अच्छे तरीके से चिपका लिया और दबाकर पतला भी कर लिया, क्योंकि यहाँ पर डबल लेयर आ रही है ना। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा, अब इसे गोटना पड़ेगा। तो गोटने का बहुत आसान तरीका है। देखिए इसको ऐसे मोड़ लिया, फिर दबाया, फिर दोबारा से मोड़ा, फिर दबाया, फिर मोड़ा, फिर दबाया, फिर मोड़ा। यानी देखिए हम एक बार दबा रहे हैं और दूसरी बार मोड़ रहे हैं, दबा रहे हैं, मोड़ रहे हैं, दबा रहे हैं, मोड़ रहे हैं। बस पूरा किनारा इसी तरीके से मोड़ कर गोट कर तैयार कर लेना है। और एंड में इस तरीके से गुजिया तैयार कर लेंगे। तो थोड़ी सी गुजिया हम ऐसी भी बना लेते हैं। ये सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लें। ये थोड़ी सी स्टफिंग बच गई है, इसे बच्चे ऐसे ही खा लेंगे, आपको भी बहुत पसंद आएगी।
इसका आप पराठा भी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। इन्हें तलने के लिए हमने कढ़ाई में घी गरम कर लिया है, इसे चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आटा इसमें डालते हैं। आटे में अच्छे बबल आ रहे हैं। हमें गुजिया तलने के लिए घी मीडियम से भी कम गरम चाहिए और फ्लेम भी लो मीडियम होनी चाहिए। तो ये घी गरम हो चुका है और फ्लेम हम एकदम धीमी कर देते हैं अभी। और जो गुजिया हमने पहले थाली में ढक के रखी थी वो उठा लेते हैं और दूसरी वाली ढक कर रख देते हैं। और अब एक एक करके इन्हें तलने के लिए डालते हैं। बड़े आराम से डालिए, इसे सावधानी से उठाइए, फटनी या टूटनी नहीं चाहिए। तो जितनी कढ़ाई में आसानी से आ जाए उतनी गुजिया डाल दीजिए और इन्हें धीमी फ्लेम पर सिकने दीजिए। ये तैरकर ऊपर तुरंत आ गई हैं। जब हल्की सी नीचे की ओर से सिक जाएं तब आप इन्हें पलट दीजिए। यहाँ भी आपको पूरा ध्यान रखना होगा, कलछी इनके बीच में नहीं लगनी चाहिए। किनारे पर कलछी लगाते हुए इन्हें आप पलटें। थोड़ी थोड़ी देर में आप इन्हें अलटते पलटते रहें और दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। कोई कोई गुजिया हम पलटते हैं वो वापस उलट जाती है, उसको थोड़ा सा ध्यान से कलछी से दबा के रख लें थोड़ी देर। आपने मेरी सूजी मावा की गुजिया बहुत पसंद की हैं। ये मैं आज आपके लिए एकदम नई स्टफिंग में बेसन मावा की गुजिया बना रही हूँ। ये भी आपको बहुत पसंद आएंगी। इन्हें आप बनाकर ज़रूर खाइए। एक ही तरफ जो आ जा रही हैं बार बार पलटकर, उन्हें मैं हल्का सा कलछी से दबाकर तल रही हूँ ताकि वो दूसरी ओर भी अच्छी सी ब्राउन हो जाए। ये देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो गई हैं दोनों तरफ से। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है इन्हें। अब इन्हें निकालते हैं। कलछी को थोड़ा सा कढ़ाई के किनारे पर रोकेंगे ताकि एक्स्ट्रा घी कढ़ाई में वापस चला जाए। और सारी गुजिया इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। फ्लेम धीमी। गुजिया डालते समय फ्लेम को एकदम धीमा कर लीजिए क्योंकि इस समय घी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाता है। और अगर आपको ज़्यादा गर्म घी लग रहा हो तो फ्लेम को बंद कर दीजिए। मैंने अभी फ्लेम बंद कर दी। हल्की सी सिक गई है ये नीचे की ओर से। दूसरी थाली भी ले ली उठा के। फ्लेम को थोड़ी देर के लिए बंद कर लेते। सारी गुजिया हमने तलकर तैयार कर ली और एक बैच को तलने में करीब 9-10 मिनट लग जाते हैं। और इतने डो से हमने 24 गुजिया बनाकर तैयार की हैं। बहुत ही क्रिस्पी हैं ऊपर से और इनके अंदर बेसन मावा की सॉफ्ट स्टफिंग है। बहुत ज़्यादा टेस्टी गुजिया बनी है। इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप गुजिया के लिए डो बनाएं तो उसे थोड़ा सख्त रखें और जब उसकी पूरी बेलें तो उसे एक जैसा बेलें। और जब उसे भरें तो बंद करने से पहले पानी ज़रूर लगा लें। और भरते समय अगर कोई गुजिया खुली रह जाए या आपके हाथ से फट जाए तो उसे अलग रख दीजिए। सारी गुजिया के साथ में मत तलिए, उसे बाद में तलिए। तलते समय ध्यान रखना है जो घी है वो मीडियम से भी कम गर्म हो और फ्लेम भी लो मीडियम हो। बहुत ही अच्छी गुजिया बनकर तैयार होंगी। और ये गुजिया आप पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। इन्हें आप बाहर ही रखकर 15 दिन तक खा सकते हैं। तो आप इस होली पर ये बेसन मावा की गुजिया ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कैसी बनी और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए। बेल भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।